नमस्ते बच्चों, CLE के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में शब्दों की वर्गीकरण यानी कि शब्दों के भेद में हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं। तो उसमें बच्चों हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज यानी कि देशी, उसी के साथ साथ विदेशी शब्दों को हमने देखा है। विदेशी शब्दों को बच्चों आगत शब्द भी कहते हैं। आगत यानी कि दूसरी भाषा से ली हुई जो शब्द होते हैं उन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। तो आज के इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द। बच्चों, हिंदी भाषा एक विशाल सागर की तरह है जिसमें अन्य भाषाओं के भी शब्द मिलते रहते हैं और इसे अधिक सुंदर भी बनाते हैं। ये जो भाषा है ना, ये हमारी माँ की तरह होती है। ये कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ अन्य भाषाओं से लेती हैं। जैसे कि माँ हमारी जब खाना बनाती है ना, जो स्वयं कुछ जो खाना है वो स्वयं बनाती है, तो जो कुछ जो बाकी कुछ जो है वो अब दूसरों से पूछकर या किसी से कहकर बनवाती है ना। तो इसी प्रकार शब्द भी अनेक प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाते हैं। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। जब एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ता है तब वह भिन्न अर्थ देता है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक में हम आलय यह शब्द मिलाते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है पुस्तकालय। यहाँ पर देखिए इसका एक अर्थ यहाँ पर निकला पुस्तकालय। जैसे कि पुस्तक का मतलब होता है किताब। क्या होता है बच्चों? किताब। ठीक है। और आलय का अर्थ होता है घर। आलय का अर्थ क्या है? घर। यानी कि पुस्तक जमा आलय यानी पुस्तकालय। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? इसका अर्थ निकलेगा किताबों का घर यानी कि पुस्तकालय। जहाँ किताबें मिलती हैं वो किताबों का घर यानी कि पुस्तकालय। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? जब एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ता है तो वो भिन्न अर्थ निकल आता है। तभी हमें कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर वो अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही रचना के आधार पर जो 3 प्रकार पढ़ते हैं शब्दों के 3 प्रकार पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द यानी कि मूल शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब एक एक कर हम इनको देखते हैं। तो चलिए पहला जो है रूढ़ शब्द उसको देखते हैं। रूढ़ या तो मूल शब्द, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन होते हैं। बच्चों, ऐसे शब्द जिनके अर्थ हमें परंपरा से ही मिलते आ रहे हैं यानी कि वो शब्द ऐसे शब्द जो हमेशा हमारे घर में उपयोग किए जाते हैं, यानी कि पुराने ज़माने से उन शब्दों का हम उपयोग करते हैं और जिन शब्दों का हम खंड नहीं कर सकते यानी कि उन्हें तोड़ नहीं सकते, उन्हें खंडित नहीं कर सकते। अगर इन शब्दों को हम खंडित करते हैं तो ये शब्द जो है वो अर्थहीन रह जाते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक, नल, पानी, हाथ, ये जो 4 शब्द हैं ये रूढ़ शब्द हैं क्योंकि पुराने ज़माने से यानी कि हमारे घर में परंपरा से ये इन शब्दों का उपयोग किया गया है। ये रूढ़ हैं और हम भी क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। अब इनको अगर हम तोड़ने जाते हैं, इनको हम खंड करने जाते हैं तो किस प्रकार होता है? देखिए, पुस प्लस तक, न प्लस ल, पा प्लस नी, हा प्लस थ। तो इन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है। इन्हें हमने तोड़ा है, अलग अलग किया है। हाँ, कुछ इनका हमें अर्थ निकल आ रहा है नहीं ना? तो
ये जो शब्द है वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? उसी के साथ साथ अगर तालाब, यह एक हम शब्द लेते हैं तालाब। देखिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं तालाब। अब ता प्लस ला प्लस ब, अभी इन 3 शब्दों का यानी कि 3 अक्षरों का आपको अलग अलग अर्थ निकलता है क्या? नहीं, तो ये अलग अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से चले आ रहे हैं और जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, इनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो या प्रसिद्ध हो, यानी कि हमेशा उसी शब्द को हम परंपरा से मानते आए हुए हैं और इनको खंडित नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें हम खंडित करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द का अर्थ समझ में आया बच्चों? तो आगे देखिए, अगला जो है यौगिक शब्द। कौन सा है? यौगिक। अब इसमें 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो भी वे शब्द सार्थक होते हैं। तो यहाँ पर योग का अर्थ होता है मिलाना। अर्थ क्या होता है? क्या होता है अर्थ? योग का अर्थ यानी कि योग का मतलब मिलाना। यदि हम दोनों शब्दों को अलग अलग करते हैं तो भी इनका एक अर्थ होता है। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं वो यौगिक शब्द कहते हैं। और इन शब्दों को अगर हम खंड करते हैं, इनको तोड़ते भी हैं, तो इनके 2 शब्द जो होते हैं वो अलग अलग अर्थ देते हैं और इनसे बने जो शब्द होता है वो अलग शब्दों का अर्थ निकलता है। और तो देखिए कैसे, रसोई प्लस घर, रसोई घर, प्रयोग प्लस शाला, प्रयोगशाला, राष्ट्र प्लस पिता, राष्ट्रपिता, रेल प्लस गाड़ी, रेल गाड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों, रसोई और घर, रसोई यानी कि खाना बनाना, घर यानी कि आलय जहाँ हम खाना बनाते हैं वो रसोई घर, यानी कि रसोई का भी एक अर्थ निकलता है, घर का भी एक अर्थ निकलता है, और दोनों मिलाकर जब एक दूसरा शब्द बना उसका भी एक अर्थ निकल गया। समझ में आ रहा है ना? उसी के साथ साथ प्रयोग और शाला दोनों मिलाकर क्या हुआ यहाँ पर? प्रयोगशाला। ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थ निर्माण करते हैं और दोनों के मिलाने से यहाँ पर क्या बन गया है? दूसरा शब्द बन गया है, एक नया शब्द यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्र और पिता, राष्ट्र का पिता, राष्ट्रपिता, रेल और गाड़ी, रेल गाड़ी। इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं बच्चों, ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? अगला जो शब्द है देखिए यहाँ पर, योग रूढ़ शब्द। इसकी परिभाषा जो है, जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अब यौगिक यानी कि योग जो 2 अलग अलग शब्द भिन्न अर्थ के मिलाने के बाद एक नया शब्द बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, है ना? और यहाँ पर योग रूढ़ यानी कि जो शब्द यौगिक होते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग शब्दों के अर्थ भी निकलेंगे। और ये क्या कहते हैं कि यौगिक होने के बाद भी यहाँ से हमें क्या मिलता है? एक विशेष अर्थ रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? अब ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, अगर हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं तो बच्चों, पंकज, पंकज यानी कि इसका अर्थ निकलता है कमल, यानी कि एक पुष्प है कमल। क्या है? कमल, यह एक पुष्प है। लेकिन पंकज यानी कि कमल कहाँ खिलता है बच्चों? कीचड़ में, यानी कि पानी में, है ना? कीचड़ या पानी में। लेकिन हर कीचड़ में जन्म लेने वाली जो चीज़ होती है,
वो कमल कहलाती है क्या, या पंकज कहलाती है क्या? नहीं ना। तो ये इसका एक विशेष अर्थ निकलता है बच्चों। ये एक पुष्प है, हाँ, वो पानी में या कीचड़ में जन्म लेने वाला एक पुष्प, ठीक है। इसे हम कमल कहते हैं। लेकिन हर एक चीज़ अगर कीचड़ में या पानी में जन्म लेती है तो हम हर चीज़ को पंकज नहीं कह सकते ना। तो इस प्रकार ये जो शब्द होते हैं ये योग रूढ़ कहलाते हैं। और एक उदाहरण देती हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर हिमालय, हिमालय। अब यहाँ पर हिम यानी कि बर्फ, ठीक है, और आलय यानी कि घर, बर्फ का घर, हाँ, जिसे हम कहते हैं हिमालय। इसका अर्थ निकलता है पर्वत। हिमालय एक पर्वत के लिए शब्द रूढ़ हो गया है। एक पर्वत का नाम क्या है? हिमालय। इसके लिए, इस पर्वत के लिए हिमालय यह शब्द रूढ़ हो गया है। इसीलिए हम कैसे क्या कहते हैं? योग रूढ़। अब यहाँ पर हिम प्लस आलय यानी कि हिम का एक अलग अर्थ निकलता है, आलय का एक अलग अर्थ निकलता है। ये शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। लेकिन हिमालय से हमें एक अलग अर्थ निर्माण होता है, वो पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय, एक विशेष रूप से, है ना। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। समझ में आया बच्चों? और एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, दशानन। क्या लेंगे हम यहाँ पर? दशानन। 10 प्लस आनन। आनन यानी कि क्या होता है? मुख। 10 यानी कि 10 संख्या। अब 10 आनन ये शब्द अगर हम लेते हैं तो यौगिक शब्द बन जाते हैं। लेकिन हमने रूढ़ किस लिए किया है? दशानन हम किन्हें कहते हैं? रावण को, है ना। रावण को हम क्या कहते हैं? दशानन कहते हैं बच्चों। रावण के लिए ये शब्द जो है ये रूढ़ बन गया है, यानी कि ये योग रूढ़ शब्द है। समझ में आया? यौगिक शब्द में और योग रूढ़ शब्द में क्या है? क्योंकि दशानन एक विशेष व्यक्ति का नाम है, जिन्हें हम रावण के नाम से भी जानते हैं। तो ये शब्द क्या हुआ बच्चों? योग रूढ़ शब्द हो गया। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हमने रचना के आधार पर जो शब्द पढ़े, जिसमें रूढ़ हो, रूढ़ का अर्थ हो जाता है बच्चों क्या है? परंपरा से चले आ रहे, परंपरा से चले आ रहे शब्द। शॉर्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए रूढ़ शब्द यानी कि क्या? परंपरा से चले आ रहे शब्द, ठीक है, परंपरा से चले आ रहे शब्द। अब यौगिक शब्द का एक बार फिर से देखते हैं। यौगिक यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल। यौगिक को क्या कहते हैं हम? 2 या अधिक शब्दों का, अधिक शब्दों को मिलाना, वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। और इन 2 शब्दों को अगर हम खंडित करते हैं तो ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थ से सामने आते हैं, है ना। जैसे कि और एक बार आपको देवालय यह शब्द से मैं समझाती हूँ। देवालय यानी कि देव प्लस आलय। देव यानी कि भगवान और आलय यानी कि घर, है ना। दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है, इसीलिए हमने इसे देवालय, हाँ, ये यौगिक शब्द है बच्चों। उसी के साथ साथ योग रूढ़ शब्द जो हैं, ये यौगिक होते हुए भी इनसे हम क्या करते हैं? अलग अर्थ निकालते हैं। सामान्य अर्थ प्रकट नहीं करते। सामान्य अर्थ प्रकट न कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विशेष अर्थ।
समझ में आ रहा है। सामान्य अर्थ न प्रकट कर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर दशानन, पंकज, हिमालय जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको रचना के आधार पर यह जो भाग है समझ में आया होगा। शब्द का दूसरा प्रकार जो रचना के आधार पर जो 3 भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन तीनों भेदों के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं उनको। ठीक है बच्चों। अब इन नोट्स को आपको क्या करना है, आपके व्याकरण बुक में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।